मेरा व्हाइट वाला शर्ट कहाँ है? सॉरी, वो व्हाइट शर्ट मैं धो नहीं पाई, उसमें बहुत सारे दाग हैं, आप उसे पहन नहीं पाएंगे। तुमसे एक काम ढंग से नहीं हो सकता ना? कल रात में मैंने तुमसे बोला था कि आज मुझे वो शर्ट पहनना है। ऐसे ना जाओ पिया, ऐसे ना जाओ पिया, चूड़ी। मुझे सोना है, फैन बंद कर दूं क्या? कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें बिना फैन के सोना है तो बाहर जाके सो जाओ। तू भी क्या याद रखेगा, जाहिर न मैनू छोड़ दिया। तुम्हारी तबीयत खराब है? हाँ। सॉरी यार, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम पे बहुत गुस्सा किया है। मैंने माना कि हमारी शादी आपके पसंद से नहीं हुई है, पर इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मैं आपको इतनी ही नापसंद हूँ ना, तो आप मुझे मेरी मम्मी के घर छोड़ दीजिए, मैं आपको कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करूँगी। फिर आपको जैसे रहना है और जिसके साथ रहना है रह लीजिएगा। ये ले, उसको फोन लगा और बोल मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। नहीं, मैं नहीं बोलूंगी। तुझे बोलना पड़ेगा, ले जल्दी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि आप हमारी कास्ट के नहीं हो। तुमको पता है मेरी जॉब लग गई है, 2 लाख रुपए सैलरी है और कंपनी की तरफ से घर और गाड़ी भी मिली है। बेटा एक काम करो, तुम घर पे आ जाओ, हम बैठ के बात करते हैं। ठीक है आंटी। हाँ आंटी बोलिए, आपने बुलाया मुझे? बेटा तू टेंशन मत ले, तेरी शादी मेरी बेटी से होगी। मैंने सुना था कि रिश्ते पैसों से खरीदे जाते हैं और आज मैंने देख भी लिया। अगर इंसान के पास पैसा हो ना तो रिश्ते में जाति और धर्म नहीं देखा जाता। प्यार में क्यों हो। ये रोहित कौन है? मैसेज में लिखा है कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप क्यों घुस रहे हैं मेरे प्राइवेसी में? यार मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इतना तो पूछ ही सकता हूँ ना। दोस्त है वो मेरा, और मुझे कोई जरूरत नहीं आपको बताने की कि मैं किससे बात करती हूँ और किससे नहीं। आपकी कमाई पे नहीं पल रही हूँ, मैं खुद कमा रही हूँ, अपने पैसे पे जी रही हूँ। आइंदा से अगर मेरा फोन चेक किया ना तो आपको छोड़ के चली जाऊंगी, और मुझे कोई जरूरत नहीं आपके साथ रहने की। खुद कमा रही हूँ, अकेले रह सकती हूँ मैं। काश मैंने उस दिन तुमको मना कर दिया होता जॉब करने के लिए, तो आज तुम ऐसे मुझसे बात नहीं कर रही होती। मुझसे ज्यादा पैसे कमाने लग गई तो तुम तो मेरी इज्जत ही करना भूल गई, और तुम ये भी भूल गई कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। हर बात में अपने पैसों का घमंड दिखाती हो। यही सब चीजें देख के ना लोग अपनी बीवी को बाहर काम करने नहीं देते। अगर कोई तुम्हारा साथ दे रहा है ना तो उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो। खैर छोड़ो, आज के बाद तुम्हें जो करना है करो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। मम्मी, शादी तो मैं इनसे कर लूंगी, पर उससे पहले मुझे इनसे कुछ पर्सनल बात करनी है। अच्छा ठीक है, तुम दोनों बातें करो, मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। बताओ क्या बात करनी तुमको मुझसे? सबसे पहले तो ये कि शादी के बाद मैं जॉब करूंगी, और हाँ, मैं हाउसवाइफ बन के नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे एक आजाद जिंदगी चाहिए। तुम जॉब करना चाहती हो? हाँ, हम लड़कियाँ किसी लड़कों से कम हैं क्या? ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम जॉब कर लेना, मैं घर संभाल लूंगा। क्यों? तुम घर संभालोगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम हो ना, तुम तो जॉब करोगी ना। मैं तो अपने शौक के लिए जॉब करूंगी। बस यही फर्क है एक लड़की और एक लड़के में। अरे तुम लड़कियां कुछ भी नहीं करोगी ना, तब भी हम लड़के तुमको रानी की तरह रखेंगे। अगर हम लड़के कुछ भी नहीं करेंगे ना तो तुम लड़कियां हमें नौकर से भी बेकार समझोगी और बोलती हो लड़कियां लड़कों से कम है क्या। और हाँ, तुम क्या रिजेक्ट करोगी? मैं खुद तुमसे शादी नहीं करूंगा। सर, आपका पार्सल। तुम वाइफ? हाँ। आपके घर वालों ने आपकी बात नहीं मानी, पर लगता है आपने बहुत आसानी से मान ली। शादी हो गई तुम्हारी? नहीं, शादी से पहले ही मेरे घर वालों को पता चल गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और उन्होंने मुझे आधी रात में घर से बाहर निकाल दिया। सरकारी हॉस्पिटल में अकेले मैंने अपनी बच्ची को जन्म दिया। मेरी भी बच्ची है 2 साल की। मेरी भी है 3 साल की, इतनी बड़ी, पूरा मुझ पे गई है। तुमने कॉल क्यों नहीं किया? किया तो था, 6 अप्रैल की रात को पूरे 40 कॉल किए थे, पर आपने एक भी जवाब नहीं दिए थे। उस दिन शादी थी मेरी। तभी तो बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशंस।
क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं, बस खाना बनाने जा रही हूँ। आप बताओ क्या हुआ? आज सुबह सुबह आपका कॉल? हाँ, मैं वो आपके घर के बाहर खड़ा था। क्या आप 5 मिनट के लिए नीचे आओगे? पर अचानक से? हाँ यार, प्लीज आओ ना। अच्छा ठीक है बाबा, आती हूँ। हाँ बोलिए, क्या हुआ? अचानक से क्यों बुलाया आपने मुझे? अरे वो ना, हम दोस्त लोग घूमने जा रहे थे तो मेरी स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। अरे तो इसमें नर्वस होने वाली कौन सी बात है? आपकी होने वाली फ्यूचर वाइफ हूँ मैं। बताइए कितने पैसे चाहिए? बस स्कूटी की टंकी फुल हो जाए उतनी चाहिए। ठीक है, भेजती हूँ। शायद आपने गलती से 1000 भेज दिए। स्कूटी की टंकी तो 500 में फुल हो जाती है। कोई गलती से नहीं भेजा है। अभी आपने बोला था ना आप अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हो, तो आपको जरूरत पड़ेगी, रख लीजिए। ठीक है, मैं आपको ये पैसे जल्दी वापस कर दूंगा। कोई जरूरत नहीं है, आपसे शादी तो हो जाने दो, फिर देखना आप, इससे डबल वसूलूंगी। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। आपके भाई को कॉल आ रहा है। भैया कुछ पैसों की ज़रूरत थी, आप भेज दोगे? हाँ कोई बात नहीं, मैं ऑफिस का थोड़ा काम कर रहा हूँ, काम खत्म होते ही पैसे भेजता हूँ। ठीक है भैया। ठीक है। आप पागल तो नहीं हो गए हैं? आपके भाई की ना कोई अच्छी जॉब नहीं है, पता नहीं कब तक लौटाएंगे पैसे। और हाँ, आपने उनसे ब्याज की बात क्यों नहीं की? ब्याज? ये बातें तुम्हारे भाई के टाइम पे क्यों नहीं निकली श्रद्धा? सुनिए, हाँ? वो ना भाई को थोड़ा पैसे की जरूरत थी, तो क्या हम? अरे तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? हमारे पास जो सेविंग्स हैं कुछ पैसे उनमें से ले लो और सामने मैं आधे टाइम बॉस से कुछ एडवांस ले लूंगा, हम दे देंगे। अगर हम किसी अपने की मदद करते हैं ना तो दिल से करनी चाहिए, कोई शर्त रख कर नहीं। हाँ, ये बात तो सही कही आपने। आखिर अपने तो अपने होते हैं। अपने तो अपने होते। मम्मी, मेरा प्रमोशन हो गया है। अरे बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू, लेकिन मुझे कुछ महीने के लिए बाहर जाना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए। इधर बहू है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। मैं मिठाई लेके आती हूँ। कैसी है ये दूरी? सुनो, मैं जा रहा हूँ, तुम खुश तो हो ना? क्यों नहीं खुश होंगी? आपका प्रमोशन जो हुआ है, और मम्मी दादी भैया है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। कपड़े, पावर बैंक, चार्जर सब मैंने इसमें रख दिया है। आपका रहना जरूरी है क्या? हाँ, और आपका जाना जरूरी है। जाइए। अरे मैं इस चीज लेने तो भूल ही गया। क्या? तुम्हें। जब हम दोनों साथ रह सकते हो तुम दोनों क्यों नहीं? अब चले? तुझ में रब दिखता है यारा। हमेशा ऑफिस ऑफिस, कभी ये सोचा किसी कहीं घुमाने लेके चलूं? जब से शादी हुई है ना, घर ही पे पड़ी हूँ। यार प्लीज, सुबह सुबह झगड़ा मत करो, मेरा पूरा दिन खराब जाता है। इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो। अरे ये तो अपना टिफिन और बोतल यहीं भूल गए। एक काम करती हूँ, अभी नीचे ही होंगे, दे आती हूँ। तेरे पीछे आऊंगा, छीन लूंगा या खुदा से सुनिए, लाऊंगा तेरे नाल तक। आप अपना टिफिन और बोतल भूल गए थे। आप तो मुझसे नाराज थी ना? नाराजगी अपनी जगह पे और केयर अपनी जगह पे। नाराज हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आपको भूखा रखूं। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, बस लाइफ में इतनी अंडरस्टैंडिंग पार्टनर चाहिए थी जो कि मिल गई। चले? कहाँ? मैं कहीं नहीं जा रही, अब जाइए जल्दी, लेट हो रहा है आपको। तुझे हर बाय। बाय। बनाऊंगा मैं। श्रद्धा, एक कप चाय देना, मेरे सर में दर्द हो रहा है। बस 1 मिनट, अभी लेके आई। गुड मॉर्निंग सर। सर आज से मैं ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ। लेकिन कल ही तो तुम्हारी शादी हुई है। कोई बात नहीं सर, मैं आ जाऊंगा। मैं जानती हूँ आप इस शादी से खुश नहीं हैं। कैसे खुश रहूंगा? 3 साल का रिलेशनशिप था मेरा, मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे करवा दी। अब इस रिश्ते में आ ही गए हैं तो मुझसे कुछ वादे कर लीजिए। जबरदस्ती नहीं है, पर अगर आपने पूरे कर लिए तो मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ ठीक है, बोलो। चाहे हमारा आगे जिंदगी में कितना भी झगड़ा हो, पर आप मुझसे नाराज होके कभी नहीं सोएंगे। और कुछ? दूसरा वादा ये, आज के बाद कभी भी मेरी वजह से आप अपनी फैमिली को भला बुरा मत कहिएगा। शायद इतनी बुरी भी पसंद नहीं मेरी माँ की। तीसरा और आखिरी वादा, आपका जब भी मुझसे बात करने का मन करे ना, तो आप मेरे लिए गुलाब लेकर आ जाना। मैं डेली तुम्हारे लिए गुलाब लेके आऊंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपने पास्ट को भूल जाऊं, ताकि हमारे इस रिश्ते को मैं सच्चे दिल से निभा सकूं। और अब ये चाय का कप दे दो मुझे, मेरे सर में दर्द हो रहा। सुनिए,
हाँ बोलो। घर का राशन खत्म हो गया है, ऑफिस से आते टाइम राशन लेते आइएगा। मुझे तो ऑफिस आने में लेट हो जाएगा। एक काम करो, ये लो 5,000 रुपए, तुम राशन ले आना। मैं तेरा रास्ता। श्रद्धा, हाँ क्या हुआ? क्या क्या राशन आया और कितने का पड़ा सब? 20 किलो चावल 1500 रुपए का, 1500 रुपए का आटा, तेल, चीनी और हल्दी मिला के टोटल 4000 का सामान आया। बाकी के बचे 1000 रुपए वो कहाँ है? हाँ है ना, अभी लेके आती हूँ। ये लीजिए बाकी के 1000 रुपए। सुनो, मैं अपने लिए बर्गर ऑर्डर कर रहा हूँ, तुम्हें कुछ खाना है क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं मंगाना है। अरे वाह, आपकी बहन तो बता रही थी आप शादी के पहले बहुत पैसे उड़ाते थे, लेकिन शादी के बाद आप ना मुझसे पैसे मांगते हो और ना कुछ ऑर्डर करते हो, ऐसा क्यों? क्योंकि बाप के पैसे में और पति के पैसे में बहुत फर्क होता है ना। मतलब ये, जब बाप पैसे देता है ना तो उसका हिसाब किसी को नहीं देना होता है, और अब जब पति पैसा देता है तो उसका हिसाब हर किसी को देना होता है। डैडी आपका बैग। हर गम उठा लूं। डैडी आपका टिफिन। क्या बात है रिया, आज तुम इतना काम क्यों कर रही हो? मम्मा काम करके थक जाती है ना, इसीलिए मैं उनकी मदद कर रही हूँ। हर गम उठा लूं तन्हा अकेला तेरे लिए। डैडी आप आ गए? हाँ, मैं आ गया। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। आपको चाय बनानी आती है? अरे आप रोको तो सही, मैं अभी आती हूँ। डैडी चाय। कैसी बनी है? चाय तो बहुत अच्छी बनी है। ये तेरा मुखड़ा ही मुझको भाता है। रेडी सेडी होके कहाँ जा रहे हो मम्मा? वो आज ना हमारी एनिवर्सरी है। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मा। क्या बात है, आज तो बहुत प्यारी लग रही हो। वैसे कहाँ जा रही हो? अरे डैडी वो आज। रिया, वो आज क्या? अब आपको तो कुछ याद होगा नहीं। जब 10 लड़कियां आपकी जिंदगी में रहेंगी तो कहाँ से कुछ याद होगा? तू रुक बेटा, मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। डैडी आज आपकी एनिवर्सरी है। आँखों में ही रहती है। हैप्पी एनिवर्सरी। मुझे याद था, मैं तो बस मजाक कर रहा था। हैप्पी एनिवर्सरी। भी ख्वाब दिखाती है, मानो ना मानो तुम परी है वो परी की। मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे हेलो आशु। श्रद्धा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। क्या हुआ आपको? अरे कुछ नहीं, क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी ला देंगे? हाँ ठीक है, मैं अभी लेके आता हूँ। कहाँ है तू? यार मैं ऑफिस में हूँ। अरे यार वो ना मेरे पीरियड स्टार्ट हो गए हैं, तो क्या तू मुझे पैड ला के दे देगी प्लीज? सॉरी यार मैं नहीं आ सकती, ऑफिस में बहुत काम है। ठीक है। ये लीजिए आपका पैड। अरे लेकिन आप क्यों लेके आए हैं? क्यों, हम लड़के क्या पैड नहीं ला सकते? अगर ये पीरियड ना होता तो शायद हम भी ना होते, तो पैड खरीदने में कैसी शर्म। सो तेरी मैं कसम यही खाऊंगा, कीते वादे आनू मरानी बा।